वो एक रूम तोड़ने के बाद इन्होंने तब अंदर का मशीन जाने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बिना बोले फटाफट फटाफट सबका घर तोड़ने लगे ये लोग। गणेश नाइक यही रोड से, गणपति मंदिर रोड से निकल गए विरार हाईवे की तरफ। प्रताप सरनाईक जी आए थे, गिरीश महाजन जी आए थे, उसके बाद श्री एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे रमाबाई अपार्टमेंट का जो हादसा हुआ उसके बाद तो वादे बहुत हुए, आप तो पहले दिन से लोगों की मदद कर रहे थे, क्या हुआ उन वादों का? जिन्होंने वादे किए वो भाग गए, अभी यहाँ पर कोई अब तक आया नहीं है। हाँ। लेकिन वादे करने वाले यहाँ पर बड़े बड़े लोग आए थे। प्रताप सरनाईक जी आए थे, गिरीश महाजन जी आए थे, उसके बाद श्री एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने वहाँ से बोले थे कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, क्लस्टर लाएंगे। अब तक यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, ये खाली वादे करके ये लोग भाग गए। जब रमाबाई अपार्टमेंट गिरी उस समय में आप वहाँ मौजूद थे, हम लोग भी थे, पूरी रात रुके, दिन भर रुके, आपने शुरू से लेके अंत तक खड़ा रहा। हमने देखा है लोगों को पानी पिलाना, सरकारी अफसर तक को पानी की सुविधा करना, उनके लिए व्यवस्था करना, ये तो मैंने देखा है और मेरे सामने की बात है। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है वो जिम्मेदार किसको मानते हैं? यहाँ पर जिम्मेदार है सरकार, यहाँ पर जिम्मेदार है अवैध बांधकाम हो रहा था तब का ऑफिसर। जब बांधकाम हो रहा था तब वो ऑफिसर सोया था क्या? उस ऑफिसर ने उनको एमआरटीपी नोटिस दिया था क्या? तब का इंजीनियर एरिया में घुमा नहीं था क्या? ऐसी अनाधिकृत बिल्डिंग हर जगह बन रही है। 10 साल में ही बिल्डिंग गिर रही है, तो बनने वाली भी बिल्डिंग 10 साल में गिरेगा, वही टाइम आगे आने देने का है क्या? इसीलिए मेरी ये झूठी सरकार को विनती है, भ्रष्ट सरकार को मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये पक्ष के ऊपर किसी ने भरोसा नहीं रखना चाहिए। लोगों को मीठी मीठी बात करके अपने झांसे में ला के लोगों का उनका खुद का काम निकाल के लेने के बाद ये सबको फेंकने वाली पार्टी है। आज के डेट में उनके पार्टी में कई पक्ष प्रवेश हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बड़े बड़े नेतागण ले रहे हैं। अरे उनको ले रहा है, अभी इलेक्शन का माहौल है, सब कुछ है। उनके लोग जो पहले से स्तर पे काम कर रहे हैं, नया ले रहा है, उनको उम्मीदवारी दे रहा है, पुराने का क्या? यही तो है, टिश्यू पेपर यूज़ करो और फेंक दो। अच्छा, वहाँ जो प्रभावित घर था, जो बाजू वाला जो चाली के रूम थे, उन लोगों को भी मदद देने की बात हुई थी, तो क्या हुआ? जब ये बिल्डिंग गिरी, रमाबाई अपार्टमेंट गिरी, उस टाइम वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर, महानगर पालिका के ऑफिसर आए, कलेक्टर मैडम आई, या जो उस जुड़े हुए जो ऑफिसर है वो सब ऑफिसर आने के बाद जब यहाँ पर तकलीफ़ हो रही थी कि ये नहीं करने के लिए, काम करने के लिए, तब उस चौल वाले को ऐसा बताया गया कि आपकी एक रूम हम लोग को तोड़ने के लिए परवानगी दो, परमिशन दो। तो वो एक रूम तोड़ने के बाद इन्होंने तब अंदर का मशीन जाने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद उन्होंने बिना बोले फटाफट फटाफट सबका घर तोड़ने लगे ये लोग, बिना बोले। आपको तोड़ना जब था तब लोगों का घर बोल के तोड़ो, उनका सामान निकालने दो। आपको तो काम करना ही है, रेस्क्यू करना है तो कुछ रेस्क्यू बोल के भी करो ना। लोगों का घर जा रहा है, आज 8-10 रूम तोड़े तुम लोगों ने, और उनको तो बोल कुछ बना के नहीं दिए ना, 1 रुपया की सरकार ने मदद नहीं। यहाँ पर आई हुई अपने पालक मंत्री, मतलब पालक मंत्री तो वहाँ पर आए, गणेश नाइक जी आए थे महानगर पालिका में। हाँ। गणेश नाइक यही रोड से, गणपति मंदिर रोड से निकल गए विरार हाईवे की तरफ। तो गणेश नाइक जी को यहाँ पर आना जरूरी था, ताकि ये यहाँ के पालक है, वसई विरार पालघर जिले के जनता के माई बाप है, उन्होंने यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जिनका कुछ संबंध नहीं था वो यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बातें करके गए, और खाली इसका संबंध नहीं था परिवहन मंत्री का यहाँ पर गाड़ी बुलडोजर चलाना था। गिरीश महाजन कौन सा डिपार्टमेंट उनका आता है? तो भी चलो महाराष्ट्र शासन के वहाँ से शिष्टमंडल कोई मंत्री भेजा, उन्होंने भेजा, लेकिन उन्होंने भेजने के बाद यहाँ पर आश्वासन दिए, चलो वहाँ से कोई मंत्रीगण ने भेजा होगा, जाके कोई प्रतिनिधि बन के जाओ, वहाँ पर लोगों को आश्वासित करो, बता के आओ। लेकिन वो जो बोले वो कुछ नहीं किया। ऐसा भी महाराष्ट्र में कहाँ पर भी हादसा होता है तो हर एक परिजन को उसमें जो आदमी डेथ होता है उस सिचुएशन में उसको 5 लाख दिया जाता है, वही 5 लाख रुपए मिले, बाकी कुछ नहीं। वो तो मृतक के परिवार को मिला होगा। बाकी जो प्रभावित है, जिनकी घर गई, उनके बारे में कुछ अभी तक निर्णय शासन से? अब तक उन लोगों को किसी ने भी मदद नहीं किया है, मुझे ऐसा पता चला है।
कि बहुजन विकास आघाड़ी के माजी आमदार श्री सतीश ठाकुर साहब, इन्होंने इन लोगों को जितना हो सके उतना मदद किया है और ये लोग भी इतने नीचे स्तर पर नहीं जाने वाले, ताकि हर चीज़ बार बार देने के बाद वही आदमी के पास कितना मांगे। इसलिए इन्होंने खुद के जेब से भी उनका किसी का जेवर गिरवी रख के, किसी के पास से कर्जा निकाल के, किसी के पास से कुछ उधार लेके, ऐसा उनके जेब में से पैसा डाल के आज ये घर बनवाए हैं। और एक घर बनवाने के लिए उनको क्या परेशानी हुई, देखने वाला बंदा मैं हूँ। यहाँ पर आने वाले हर एक मंत्रीगण, यहाँ पर आने वाला एक महानगर पालिका का ऑफिसर, यहाँ पर आने वाला हर एक इंजीनियर, इन्होंने इन लोगों को फंसाया और इन लोगों को झूठ बोल के अपना काम करा के यहाँ से निकल के गए। आज जो बिल्डिंग गिरी, उन बिल्डिंग के लोग ऐसे रास्ते से घूम रहे हैं, रास्ते पे घूम रहे हैं। मतलब कौन कौन झूठा निकला यहाँ पे दिनेश जी? यहाँ पर पहला चीज़ तो बैठा हुआ सरकार, ये तो सबसे झूठ है। तो नीचे वाले कितने झूठे रहेंगे आपको पता ही होगा। बिल्कुल। आप नाम जानना चाहते हैं, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। हाँ, नाम आप खोलेंगे? आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर आए हुए हर एक मंत्री झूठा है, यहाँ पर आया हुआ हर एक ऑफिसर झूठा है। तो विश्वास किसके ऊपर रखेंगे आप बताइए। विश्वास किसके ऊपर रखेंगे? यहाँ आने वाले हर मंत्री झूठा, हर अधिकारी झूठा, सरकारी महकमा पूरी तरह से यहाँ फेलियर हो चुका। और नेता लोगों की तो बात ही अलग है, वो तो झूठे निकले। ये थे दिनेश अहिरे जी। वाकई रमाबाई अपार्टमेंट में 17 लोगों की जान गई, लेकिन उसके कारण रमाबाई अपार्टमेंट बिल्डिंग गिरने के कारण 10 रूम के लगभग 40 के वो भी प्रभावित हुए। आज वो जेवर गिरवी रख करके अपना घर बनाए, घर को मरम्मत किया है। घर बनाएंगे कहाँ से? लेकिन ये सरकार निकम्मी है या कामचोर है, इस पे प्रतिक्रिया आपको देना है।